नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन। देश के आम लोग एक बार फिर बैंकों के बाहर लाइनों में दिख सकते हैं। वजह यह है कि अब भारत में 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा। हालांकि इस बार ये घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है। जिस नोटबंदी को ऐतिहासिक बताया गया था और कहा गया था कि इससे देश में काला धन और आतंकवाद जैसी समस्या दूर हो जाएंगी, पर ऐसा हो ना सका और फैसला उल्टा पड़ गया। नवंबर 2016 में भी नोटबंदी के समय कई अर्थशास्त्रियों ने 2000 के नोट लाने पर सरकार को घेरा था और काले धन से लड़ने की मुहिम पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि जब 500 और 1000 के नोट से काला धन इकट्ठा हो रहा है तो सरकार उससे भी बड़ा नोट क्यों ला रही है। हालांकि ये बात सरकार को अब समझ में आई है और शुक्रवार को आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें उन्होंने 2000 रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा कर दी। आरबीआई ने साथ ही यह भी घोषणा की है कि आम लोगों को इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये नोट 30 सितंबर तक बैंक में वापस किए जा सकते हैं। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया है। इस सर्कुलर के तहत नोटों को 30 सितंबर तक बैंक में वापस किया जा सकता है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब मामले पर उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने बात की तो उन्हें यह जवाब मिला कि यह एक नियमित अभ्यास है और ऐसा पहले भी होता रहा है। साल 2005 से पहले मुद्रा नोटों को 2013 से 14 में सरकार ने वापस लिया था। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ये फैसले में इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देश समय समय पर यही करते रहे हैं, पर साल 2005 में जो नोट छापे थे और जिन्हें 2013 से 14 में वापस हुए, उनके बीच 9 साल का अंतर था और 2016 में जो 2000 के नोट सर्कुलेशन में आए, 2021 में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि आरबीआई ने 2019 और 20 में 2000 रुपए के नए नोट छापे ही नहीं। इसका मतलब जो नोट 2018 तक छापे वो अब मात्र 5 साल बाद ही बंद हो रहे हैं। जब पहले आरबीआई द्वारा नोट बदले जाया करते थे तो आरबीआई द्वारा इसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं होती थी। भले ही पहले भी समय समय पर नोटों की आयु सीमा पूरी होने पर आरबीआई नोटों को बदलने की प्रक्रिया करता रहा है, पर उसके बदले में नए नोट मार्केट में आते रहे हैं और जनता को इस बात का पता तक नहीं चलता था। लेकिन इस बार 2000 के नोट के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इसे पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। हालांकि लोगों को इन्हें 30 सितंबर तक बदलने का मौका दिया जा रहा है। अब इन नोटों का क्या होगा? जिनके पास 2000 का नोट है वो ये लोग क्या करें? कब तक बैंक में ये नोट जमा होंगे? क्या कोई चार्ज भी देना होगा? जाने 2000 के नोट बैन से जुड़े सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। नवंबर 2016 में एक रात अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा कर दी। फिर सरकार गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नया और बड़ा नोट लेकर आई। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। तब 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 के नोट जारी किए गए थे। जब छोटे नोटों की आपूर्ति सुचारू हो गई तो 2018 से 19 में 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया गया। आरबीआई के अनुसार 2000 के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। 2000 रुपए के नोटों को बदलने का काम 23 मई से शुरू होगा और 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट को बदल सकते हो। हालांकि आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि इसके बाद क्या होगा। ये संभावना है कि आरबीआई इस बारे में कोई नया दिशा निर्देश जारी करे। करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए किसी व्यक्ति का बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है। आप किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 20,000 की सीमा तक के नोट बदलवा सकते हैं।
आरबीआई के इस फैसले पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट वापस ले लिए हैं। हमने नवंबर 2016 में ही कहा था और हम इसको लेकर सही साबित हुए हैं। अगर सरकार और आरबीआई ने 1000 रुपए के नोटों को भी फिर से प्रचलन में ला दिया तो मुझे हैरानी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी आरबीआई के इस फैसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट मामले में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसकी सजा जनता अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। हालांकि बीते सालों में 500 का नोट तो खूब चला, लेकिन एटीएम और बैंकों में 2000 के नोटों की किल्लत पर सवाल उठते रहे। बीजेपी कोई भी चुनाव साम दाम दंड भेद से जीतने में विश्वास रखती है। उसकी सरकार का 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले 2000 रुपए का नोट बंद करने का फैसला चुनाव से अलग होना नामुमकिन सा नजर आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।